राधिका, ये कंगन तुम्हारे हाथ में तो कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ दिव्यम जी, हम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं कि इतना सारा प्यार करने वाली दादी और पापा जी मिले हमें। क्या बात है राधिका, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पति को तो कोई क्रेडिट ही नहीं दिया तुमने। दिव्यम जी, हमारी खुशी के हर एक पल का श्रेय तो उनको ही जाता है, और आपने हमें खुद से भी ज्यादा प्यार करने वाली इतनी प्यारी सी बेटी दी है। मतलब मेरा कंपटीशन अब मेरी बेटी से? पर लड्डू है कहाँ? है कहाँ का क्या मतलब? मतलब जब हम कमरे से बाहर गए थे तो लड्डू यहीं बिस्तर पे सो रही थी। नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दी। दिव्यम जी, लेकिन हम बाहर से ही आ रहे हैं, लड्डू वहाँ भी नहीं। राधिका, ये तुम लोग कोई गेम खेल रहे हो क्या? पहले माँ गायब हो जाती है, उसके बाद बेटी गायब हो जाती है, चल क्या रहा है? पापा। लड्डू, कहाँ से आ रही है आवाज? आवाज तो कमरे में से ही आ रही है। लड्डू, लड्डू, लड्डू। दिव्यम जी, लड्डू, आप ऐसे कंबल में क्यों लिपटे हुए थे? सो रही थी। एक्चुअली जब मैं उठा था ना, तो मैंने कंबल रोल किया, फिर मैंने कंबल फोल्ड किया, पता ही नहीं चला कि लड्डू सो रही थी। दिव्यम जी, और मैं नींद में भी बहुत थी। आपको पता है ऐसा तो हमारे साथ भी हो चुका है। एक बार हम भी ना ऐसे कंबल में लिपट के गायब हो गए थे, किसी को मिल ही नहीं रहे, फिर पूरे 2 घंटे बाद मिले थे घर वालों को। मम्मी, अब आप गायब कभी मत होना। आपको पता है परसों मैं बहुत डर गई थी। और अब जब भी गायब हो ना, आप मुझे अपने साथ छुपा लेना, पर मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अरे ये क्या चीटिंग है? ये ग्रुप में मुझको भी शामिल कर लो। अब अगर जो हम गायब होंगे तो तीनों एक साथ गायब होंगे। अरे आप दोनों बाप बेटी ऐसे कस के हमें पकड़ के रखेंगे तो हम गायब कैसे होंगे? और अगर गलती से गायब हो भी गए ना, तो आप लोगों के प्यार से चुंबक की तरह वापस चिपक जाएंगे। 30 मिनट बचे, लेकिन ये राधिका दिव्यम और लड्डू के साथ ऐसे चिपकी हुई है। अगर इन दोनों के सामने ये गायब हुई तो सबको पता चल जाएगा कि कोई जादू टोना हुआ है। नहीं, हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द राधिका को सबसे दूर करना ही होगा। राधिका। जी माँ जी। राधिका बेटा, वो पिछले कुछ दिनों में घर में अनगिनत घटनाएं हुई हैं। पहले तुम्हारा किडनैप हो जाना, फिर हमारे मुन्ना की जान पर बनाना, और परसों तो तुम गंगा नदी में डूबते डूबते बची हो, और सबसे ज्यादा हमारे पोते सोनू का हमसे दूर हो जाना। इन सब के चलते हमने घर की सुख शांति के लिए मन्नत मांगी है कि हम हल्द्वानी पहाड़ी वाले शिव मंदिर जाकर के पूजा करेंगे। लेकिन कल हमें ये चोट लग गई, जिसके चलते हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है, तो हम जा ही नहीं पाए, और मन्नत को इतने ज्यादा दिन तक अधूरा भी नहीं छोड़ते। तो क्या तुम हमारी जगह अंदर जाकर पूजा कर लोगे? हाँ, लेकिन राधिका हल्द्वानी पहाड़ तक जाएगी तो उसे आने जाने में ही रात हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। लेकिन मुन्ना, स्टेशन से हर 2 घंटे में ट्रेन निकलती है। राधिका अगर ट्रेन से आना जाना करेगी तो मंदिर जाकर आराम से शाम तक घर वापस आ जाएगी। और वैसे भी बेटा, तुझे ऑफिस के बहुत सारे काम होंगे, तू कहाँ परेशान होगा। हाँ, लेकिन राधिका जी, आज आपकी एक जरूरी मीटिंग भी तो है ना? अरे हाँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कैंसिल नहीं कर सकता मैं। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे, लेकिन बस एक बार मंदिर के लिए हम भोग बना लेते हैं। ठीक है, हम आते हैं। बस 10 मिनट और, उसके बाद राधिका घर से बाहर जाते ही गायब हो जाएगी, और घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। देवरानी जी, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। देवरानी जी, आपने इतना बड़ा दिल रख के हमें वो पुश्तैनी हार दिला दिया, हम आपकी थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप अभी मेवे काट दीजिए। आज तक तो ये कामचोर कली घर के सभी कामों से भागती थी, लेकिन आज ही इसको राधिका की मदद करने का शौक चढ़ा है।
कली, ये भोग का हलवा राधिका को ही बनाने दो, क्योंकि वो मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए। तुम्हें अगर राधिका की मदद करने का इतना ही शौक चढ़ा है ना, तो बाहर आंगन में कपड़े भीग रहे बाल्टी में, उन्हें सूखने के लिए फैला दो। जी। राधिका, भोग तैयार हुआ कि नहीं, जल्दी करो वरना मंदिर बंद हो जाएगा। हाँ माँ जी, बस हो गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ हाँ, भगवान करे हमारी मन्नत पूरी हो। तुम बस मन लगा करके पूजा करना। हाँ चलो जल्दी जाओ। माँ जी, एक बार लड्डू से मिल लेते हैं। रात में आकर के लड्डू से मिल लेना। वो कौन सा कहीं बाहर जा रही है? जी, चलते हैं। हाँ ख्याल रखो। अब बस 1 मिनट बचा है। मुन्ना बेटा, तू इतनी जल्दी घर वापस आ गया? हाँ माँ, मेरी जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई। मैंने सोचा जल्दी से घर जाता हूँ, राधिका को स्टेशन ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है? मुन्ना स्टेशन पर छोड़ने जाएगा तो राधिका बीच में से गायब हो जाएगी, फिर तो मुन्ना को शक हो जाएगा। मुन्ना, लेकिन बेटा राधिका तो चली गई। चली गई? ठीक है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं जाके देखता हूँ माँ। हाँ? सिर्फ 15 सेकंड बचे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।